2022 की समर मार्वल और उनके फैंस के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि पहले तो मून नाइट हमें एक्शन में दिखेगा और उसके ठीक बाद डॉक्टर साहब हमें दुनिया को बचाते हुए नजर आएंगे। मार्वल स्टूडियोज ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रेलर बिल्कुल उसके विपरीत है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मल्टीवर्स मैडनेस का टीजर देखने के बाद शायद ये सोच रहा था कि मैंने मल्टीवर्स की ऑलमोस्ट डिटेल्स कवर कर ली है, पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद हमें पता चला कि हमारी जानकारी मल्टीवर्स को लेके बहुत ही कम है। खैर छोड़िए, फिलहाल तो हम इस नए मल्टीवर्स के ट्रेलर के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं और जानते हैं मल्टीवर्स की दुनिया को और गहराइयों से। तो मैं हूँ आपका आज का होस्ट एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत हमारे डॉक्टर साहब के नाइटमेयर से शुरू होती है, जो उन्हें ज्यादातर आते रहते हैं। डॉक्टर साहब अपने सपने में एक अजीब सा सैंक्टम सेंक्टोरियम देखते हैं, जिसके आसपास मरे हुए लोगों की खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। ये फिल्म एमसीयू की पहली मिक्स्ड हॉरर जॉनर की फिल्म भी बनने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सपने में जो सैंक्टम सेंक्टोरियम को देख रहे हैं, उससे शायद मार्वल इस फिल्म से नाइटमेयर डायमेंशन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर सैम राइमी एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अगर इसी सीन की डिटेल्स को और गौर से देखा जाए तो सैंक्टम सेंक्टोरियम की दीवार हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमें उस सीन जैसी लग रही है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक रूम में होते हैं और ये शायद वही जगह है जहां हमें सुप्रीम स्ट्रेंज देखने को मिला था। वैसे जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस सैंक्टम में एंटर करते हैं तो हमें सेम वो सी वाली लोकेशन भी देखने को मिलती है, जिसमें वो अजीब सी सीढ़ियां हैं जो कि आसमान में घुसी हुई हैं। वैसे इसमें एक चीज और गौर करने वाली है जो कि ज्यादातर लोगों ने मिस कर दी है, और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन, जो कि पीछे से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। खैर, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिलहाल अगर हम ट्रेलर में आगे बढ़े तो हमें वहाँ एक मैजिकल रियाम देखने को मिली है, जिसमें हम कमरताज पर अटैक होता हुआ देख रहे हैं। कमरताज एक ब्लैक क्लाउड से घिरा हुआ है, जिसे बहुत से सॉर्सरर बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे सीन को देखने के बाद ये तो नहीं लग रहा है कि ये बैटल डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके मैजिकल फ्रेंड्स के फेवर में जा रही है। इसी सीन के तुरंत बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अमेरिका चैवेज को बंधा हुआ और लटकता हुआ देखते हैं। अमेरिका चैवेज इस मल्टीवर्स में बिल्कुल ही एक फ्रेश एंट्री होने वाली है। इसी सीन में हम अमेरिका चैवेज की मल्टीवर्सल पावर को भी देखते हैं, जो कि अपनी पावर से एक स्टार शेप पोर्टल खोल रही है और हो सकता है कि वो उस पोर्टल से किसी को हेल्प के लिए बुला रही है। वैसे सीन को भी अगर गौर से देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका चैवेज को बांधने वाला भी एक मिस्टीरियस मल्टीवर्सल डीमन है। और अब इसी सीन के इसी शॉट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बारी आती है, जिसमें हम डिफेंडर स्ट्रेंज को देखते हैं। ये डिफेंडर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक मल्टीवर्सल वेरिएंट है, जो कि अमेरिका चैवेज के पोर्टल खोलने की वजह से यहाँ आया है उसकी मदद करने के लिए। ये वेरिएंट थोड़ा अलग और डिफरेंट है, जो कि मिस अमेरिका को उसी मल्टीवर्सल मॉन्स्टर से बचाने आया है, जिसने उसे यहाँ बांध रखा है। वैसे देखने से ये भी लग रहा है कि डिफेंडर स्ट्रेंज इस मॉन्स्टर से पहले भी लड़ चुके हैं। अगर हम कॉमिक्स रेफरेंस की बात करें तो उसमें कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का डिफेंडर स्ट्रेंज नाम का वेरिएंट नहीं है। वो तो डिफेंडर स्ट्रेंज नाम उस समय रखते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़े समय के लिए डिफेंडर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी सीन के बाद क्रिस्टीन पामर की शादी वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही अजीब सी दुनिया में पहुंच गए हैं। वैसे ये है तो न्यूयॉर्क ही, लेकिन ये डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क है, जो कि पॉसिबल है कि दूसरे मल्टीवर्स का होगा। अब बात दोबारा क्रिस्टीन पामर की शादी वाले शॉट की करते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटीज ये है कि ये शादी क्रिस्टीन डॉक्टर साहब से तो नहीं कर रही है, और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब भी दूसरे लोगों की तरह थानोस की चुटकी के बाद गायब हो गए थे और इन 5 सालों में क्रिस्टीन की लाइफ में कोई और आ गया होगा। इस सीन के ठीक बाद हम फिर से कमरताज वाले शॉट को देखते हैं, जहां सारे मजिशियंस इकट्ठा हैं और एक काला सा बहुत बड़ा मिस्टीरियस क्लाउड इनकी तरफ बढ़ रहा है। और इसी सीन में हम डॉक्टर साहब को घायल देखते हैं, जो कि जरूर इस क्लाउड से जो भी आ रहा है उसे रोकने के चक्कर में घायल हुए होंगे। और एक बार फिर से हमें इस सीन में रेंट्रा दिखाया जाता है, जो कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के अप्रेंटिस की तरह काम कर रहा है, लेकिन असल में रेंट्रा एक वीवर का अप्रेंटिस है।
जो कि डॉक्टर साहब के क्लोक ऑफ लेविटेशन को सही करता है और रिंट्रा वो क्लोक डॉक्टर साहब को देने आता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब को मुसीबत में देख के वो उनकी मदद करने लगता है। इसके ठीक बाद ट्रेलर में हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब को वांडा से बात करते हुए देखते हैं। वो उससे वही बात कर रहे हैं कि क्या तुम मल्टीवर्स के बारे में जानती हो। लेकिन वांडा फिर से एक बार डॉक्टर साहब को गोली देने की कोशिश करती है कि हाँ, विजन ने थोड़ा बहुत बताया था, पर वो झूठ बोल रही है क्योंकि वांडा मल्टीवर्स और उससे होने वाले सारे खतरों को अच्छे से जानती है। लेकिन इसी के ठीक बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें हम डॉक्टर साहब को हथकड़ी पहना हुआ देखते हैं। और बंधु, ये कोई आम हथकड़ी नहीं है, ये तो बहुत ही हाईटेक हथकड़ी है। और इसी सीन को देखने के बाद ये भी लग रहा है कि डॉक्टर साहब को हथकड़ियां इसलिए पहनाई गई है क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स से छेड़छाड़ की है। वैसे पहले ग्लिम्स में मुझे भी यही लगा था कि ये TVA है जिसे हमने लोकी में देखा था, लेकिन ये तो कोई उससे भी ग्रेटर फोर्स है जो इन मल्टीवर्स क्राइम के ऊपर नजर रखती है। और इसका रेफरेंस इसके आगे वाले सीन में दिखाया जाता है जहां हम कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स को देखते हैं जो कि डॉक्टर साहब को लेके जा रहे हैं। ये अल्ट्रॉन बॉट्स हमारे यूनिवर्स वाले अल्ट्रॉन बॉट से थोड़े से अलग हैं और ये अल्ट्रॉन बॉट्स यहाँ पर हमारी सुपीरियर आयरन मैन की थ्योरी को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे यहाँ इस ट्रेलर में बहुत सी डिटेल्स छुपाई गई हैं जिसे सुपर बोल वाले एयर ट्रेलर में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जिसमें यही इसी लोकेशन पर हम क्रिस्टीन पामर को भी देखते हैं जो कि इन्हीं अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ होती है। और उनके ठीक पीछे एक ग्लास चेम्बर में अमेरिका चैवेज खड़ी होती है जिसे इन्होंने पकड़ा हुआ है। और डॉक्टर साहब को भी ये सब यही ला रहे हैं। यार पता नहीं इस ट्रेलर में कौन किसका साथ दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक इसके बाद वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक रूम में एंटर होते हुए देखते हैं जहां सामने कुछ कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हैं। क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये कोई सीक्रेट सुपर हीरो सोसाइटी है। और अगर हाल फिलहाल के हैवी रूमर्स की बात करें तो ये शायद इल्यूमिनाटी है जो कि अवेंजर्स का ही एक हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सीक्रेटली काम करते हैं। और पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने ये सीक्रेट सुपर हीरो को फॉर्म किया है दुनिया को बचाने के लिए। अगर इस ग्रुप के मेंबर्स की बात करें तो इसमें सुपीरियर आयरन मैन, डॉक्टर साहब, मिस्टर फैंटास्टिक, चार्ल्स एक्जेवियर और कभी कभी ब्लैक पैंथर साथ काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर सच में ये इल्यूमिनाटी है तो भैया मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि मार्वल ऑफिशियली इस यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को इस फिल्म से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट सीन में भी देखने को मिल जाएगा जिसमें हमें चार्ल्स एक्जेवियर्स की आवाज सुनने को मिलेगी जो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को अब सच बताने का समय आ गया है। अब ठीक इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिलता है जिसमें अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। उसी सीन के दौरान एक शॉट में हम इन दोनों को एक कार्टून रियलिटी में ट्रैवल करता हुआ देखते हैं जो शायद व्हाट इफ वाली रियलिटी हो सकती है। अब ठीक इसके बाद इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिला है जिसमें हमने एक अलग ही फ्लेमिंग फिगर को देखा है जिसे पहले देखने पर सबका रिएक्शन और सबकी सोच ह्यूमन टॉर्च की तरफ गई, पर अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वो ह्यूमन टॉर्च से काफी अलग है। अब यहाँ पर दो अजम्पशन सटीक बैठ रहे हैं जिसमें पहले में ये इस यूनिवर्स का आयरन मैन यानी कि सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, पर मैं जानता हूँ ये आयरन मैन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पर इस यूनिवर्स का आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल आयरन मैन है जिसने अपने आर्मर में इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज किया हुआ है। और इस फ्लेमिंग फिगर के आसपास का फोर्स फील्ड उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ कैप्टन मार्वल की हो सकती है, और ये कैप्टन मार्वल हमारे यूनिवर्स वाली ब्री लार्सन वाली कैप्टन मार्वल नहीं होगी, बल्कि ये पॉसिबली मोनिका रैम्ब्यू वाली कैप्टन मार्वल हो सकती है जिसके होने के चांसेस यहाँ सबसे ज्यादा हैं। यानी कि एक और नया कैरेक्टर और एक नई सुपर एंट्री जो कि इसी सीन में वांडा से उसी इल्यूमिनाटी वाले रूम में लड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी सीन के तुरंत बाद हमें फिर से एक बार वांडा दिखाई देती है जो अपने वेस्ट व्यू वाले घर में है और एस्ट्रल फॉर्म वांडा के पास खड़ी हुई है। अब वो उसे क्या बता रही है वो ऑब्वियस है, वो जरूर उसे अपने बच्चों के बारे में बता रही है कि कैसे उससे उसके बच्चे छीने गए, जिसे वो वापस जरूर लेके आएगी। इसके बाद हम वांडा को अपने हाथ से फिर से वो फोर्स फील्ड बनाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कुछ लॉस सी लग रही है और यहाँ हो सकता है कि वो प्रोफेसर एक्जेवियर से लड़ रही है
जिसे प्रोफेसर साहब उसके माइंड में घुस के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वांडा ने कसम से तबाही मचाई हुई है। इसके बाद आगे ट्रेलर में हम बहुत सी अजीब चीजें देखते हैं, जिसमें हमें डॉक्टर साहब का ज़ॉम्बी वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि उसके कपड़े देखने के बाद तो डिफेंडर स्ट्रेंज का लग रहा है। वहीं पर हम उस काणिये को देखते हैं, गारगेंटॉस, एक आंख वाला मल्टीवर्स मॉन्स्टर और खून से लथपथ वांडा। यकीन मानिए इस ट्रेलर में दिखाई गई चीजें तो कुछ भी नहीं है। ये फिल्म सरप्राइजेस का फुल पैकेज होने जा रही है, जो कि हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में 6 मई को दस्तक देगी। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मल्टीवर्स मैडनेस का ट्रेलर कैसा लगा। साथ ही में आप इस फिल्म को लेके कितने एक्साइटेड हैं। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।